वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेगेटिव एक्सप्रेशन। नेगेटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है, टैफ एग्जाम में इसकी यूजेबल क्या है, किस टाइप से इसको यूज़ करना है, क्योंकि सिंपल नेगेटिव तो आप लोग को आता है, एक्सप्रेशन नेगेटिव कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, लॉ नेगेटिव। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरल नेगेटिव जो हमने सीखा था वो हमने ये सीखा है कि इसमें नौ और पा लगाते हैं। ये लगाते हैं नौ और पा, वॉवल वॉब होता है तो नौ और पा लगा देते हैं। ठीक है, जिस टेंस में भी लगा दोगे, मान लो प्रेजेंट में लगा दिए तो डू नॉट, डज नॉट हो जाता है। मान लो आपने पासे कंपोज है तो हैजंट, हैवेंट हो जाता है। फ्यूचर में लगा दोगे तो विल नॉट और शैल नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें क्या करना होता है, वॉब के आगे पीछे, यदि वॉब मेरा वॉबल से शुरू है तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, वॉबल कॉन्सोनेंट से शुरू है तो ये यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि पा के बगल में यदि हमें अ, युन, द्यू, दला, दौल और दे ये मिल जाता है तो ये सारे के सारे चेंज होके डी और डी ऑफिस स्टॉप में चेंज हो जाता है और इसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट को लिख पाते हो। ठीक है, बट ये जो केस है ना, ये उन तमाम वर्ब के साथ तो हो सकता है, बट ये यदि वर्ब आपका एत्र हुआ ना तो ये वाले केसेस जो है ये लागू नहीं होता, मतलब आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल में, जैसे हमने यहाँ पे लिखा जे अस्तिलो, ठीक है, तो इसका मतलब है आई हैव अ पेन। अब नेगेटिव यदि बनाओगे तो हमें वर्ब में नौपा लगाना है तो क्या लगेंगे, ज, नेम, पा। अब ये अ जो है रूल के अकॉर्डिंग दो में चेंज हो जाएगा, स्तिलो। बट जैसा कि मैंने बोला कि ये चेंज कब नहीं होगा, एत्र के साथ। जैसे मान के चलो यहाँ पे लिखा है से अस्तिलो। ठीक है, तो अब ये जो वर्ब है हमारा EST इसी में लगाओगे तो जब, हमेशा याद रखना, जब ये अलग अलग होता है ना तो ये है क्या, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये प्रॉपर यही है। ये ऐसा क्यों बना, बिकॉज कि आपका जो वर्ब था वो वॉवल से शुरू था, इसलिए दो वॉवल के बीच में छूट गया। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, जे और AI अलग अलग बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में ना वर्ब और सब्जेक्ट अलग करके ही नपा लगता है। तो अब जैसे इसको अलग अलग करोगे तो पहले क्या हो जाएगा, स वॉवल से स्टार्ट है तो अब इसमें ए, इसमें आ जाएगा ये पा। ठीक है, और ये जो अ है चेंज नहीं होगा, अ ही रहेगा। क्यों रहेगा, जैसा कि आपको पता है कि एत्र की कॉन्जुगेशन में चेंज नहीं होता। ये तो हो गया आपका बेसिक। मीनिंग क्या निकालता है, अकॉर्डिंग टू टेंसेस। प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट निकालेगा, पास्ट में हैव और हैज नॉट निकालेगा, फ्यूचर में विल और शैल नॉट निकालेगा। मतलब जिसमें भी है उसमें निकालेगा। आप नौपा लगा दोगे मतलब समझो आप उस टेंसेस में बना दिए। एकदम विजन को ना क्लियर करके रखो, जो भी कुछ सीख रहे हो ना एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए कि इस टेंस में बैठे तो ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज होना मतलब ऐसे आमतौर पे देखा गया कि फ्रेंच सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन है, वो इसलिए है क्योंकि आप घुस के पूरा डीप में जाके नहीं पढ़ रहे हो ग्रामर को। एक बार ढंग से अंदर चले गए ना, मुझे नहीं लगता आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आराम से जो चीजें सीखो एकदम बिल्कुल डीप में जाके सीखो। ठीक है, तो अब जैसे ये जनरल नेगेटिव हो गया, सर एक्सप्रेशन वाला कौन सा है, क्या उसको यूज करते हैं, तो बोलचाल में ना वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अब क्या है उसको भी देख लेते एक बारी। तो उसमें क्या है कि जैसे मान के चलो आपको सेंटेंस के अंदर में कैलका सोज मिल गया, कैलका सोज। अब सर ये क्या है, तो कैलका सोज मीन्स होता है समथिंग। क्या होता है, समथिंग। जैसे उसने बोला आई हैव समथिंग, तो उसका आंसर क्या देगा, आई हैव नथिंग। ठीक है, बस यही है नेगेटिव। तो कैलका सोज में क्या होता है, यदि मान लो आपका एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद यहाँ पे कभी कैलका सोज दिया हुआ है, ठीक है, और आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप नौ पा नहीं लगाओगे, नौ तो लगाओगे बट पा के जगह पे रिया लगाओगे, क्योंकि यदि नौ पा लगा देते तो नॉट हो जाता। अब नौ रिया लगाओगे तो नथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल भी यहां देख लो, ज मॉन्च कैलका सोस। अब मान लो आप जैसे सोचो, खुद सोचो, आई ईट समथिंग, आई डू नॉट ईट समथिंग। कैसा ऑकवर्ड सा लग रहा है ना,
तो हम इसको सिंपल कैलकासोज है तो कैलकासोज हटाया मैंने और इसको सीधा दे दिया ज न मोंच, ठीक है, और कैलकासोज की जगह पे रिया लिख दिया, आई ईट नथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको इसी को एक्सप्रेशन है, 6-7 एक्सप्रेशन है जिसको आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। आप बोलचाल के भाषा में भी उसको आराम से यूज कर सकते हो, लिखने में भी यूज कर सकते हो और आपका सेंटेंस थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकासोज समथिंग होता है और उसकी नेगेटिव जब बनाओगे तो नरिया हो जाएगा, मतलब नथिंग हो जाएगा। इसको दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हो गया कि सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद यदि कैलकासोज आ रहा है तो आप प्रॉपर नौपा की तरह ही यूज करोगे। बट यदि कैलकासोज किसी सेंटेंस में शुरू में ही आ जाता है, यदि आपको बोलना पड़ा, शुरू में ही बोलना पड़ा, समथिंग इज इन योर बैग, ठीक है, तो वो आंसर नथिंग इन माई बैग, ठीक है। तो इस सेंस में जब आपकी कैलकासोज शुरू में ही आ जा रहा है तो क्या करेंगे, तो शुरू में करेंगे यहां पे, ऐसे मान के चलो कैलकासोज है, शुरू में ही आ गया कैलकासोज, ठीक है, ए दो तो साक, समथिंग इज इन योर बैग, ठीक है। अब आपने देखा कि सर ये तो वर्ब के बाद नहीं है, वर्ब के पहले ही है, सब्जेक्ट के जगह पे। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या करोगे, उस सेंस में आप रिया न एक साथ लिख देना। जब कैलकासोज सब्जेक्ट के जगह पे होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे रिया न एक साथ आएगा, रिया न, दो वावल है इसलिए इसका ई छूट जाएगा, ए दो तो साक। अब क्या हुआ, नथिंग इज इन योर बैग, ठीक है। तो कैलकासोज समथिंग, उसका जब नेगेटिव बनाओगे तो नौरिया हो जाएगा, यानी कि नथिंग, ओके। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो मैं लिख के अभी देता हूं, बस उसको वैसे ही आपको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा वर्ड है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिखते जाओ। पहला तो आपको मैंने बता ही दिया, कैलकासोज, जब ये आएगा तो आप लिखोगे नौ रिया या फिर रिया नौ, एक साथ कब लिखना है, जब सब्जेक्ट की जगह पे होगा, और सब्जेक्ट के बाद होगा तो आप प्रॉपर नौपा की तरह यूज करना। कैलका, कैलका मीन्स होता है समवन, तो इसका क्या हो जाएगा, नो वन। यदि सेम उसी तरह से यदि आपको वर्ब के बाद आ रहा है तो नो पैक्सन, और यदि एक साथ सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो पैक्सन, ठीक है। कैलका पाख्त, और एक इसी के साथ आता है पारतुत, इन दोनों का ही लोगे तो हो जाएगा नौ न्यूल पाख्त, ओके। इसका उल्टा नहीं होता, इसका सीधा ही रहेगा। बट यहां पे जैसे तुलमोंद है, तुलमोंद एवरीवन, और एक तूस होता है, इन दोनों का भी आप नो पैटसन की तरह ही जाओगे, नो पैक्सन या फिर पैक्सन नो, यदि शुरू में रहा तो, ठीक है। एक है आपका तूत, इसका तूत मीन्स ऑल, नो रिया, शुरू में रहा तो रिया नो। सिंपल वर्ड भी हम बोलने में यूज कर सकते हैं, बोलना कि अच्छा कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो यदि किसी ने पूछा है एस्का चुफे कैलकासोस, रिया नथिंग, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, सिंगल वर्ड भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है, बोलचाल में। तो ये सारे वर्ड हैं, और भी है थोड़ा, वो भी लिख लीजिए। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी कराऊंगा, वो भी कर लेना तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तुजूख सुबो कैलकापोआ, ये सारे वर्ड ने सिंगल सिंगल वर्ड भी यूज करना है। तुजूख ऑलवेज, ऑफन, कैलकापोआ समटाइम्स, ये तीनों ही आपका चेंज हो जाएगा नौ जेमे में।
encore non plus. Encore means still, not more. Déjà, already. Non pas, encore. Not more. इसके बाद आता है नीनी. ये नीनी जो है ना, नीदर और नॉर, जैसे उसने बोला आई ईट सम ब्रेड एंड सम केक, तो फिर उसमें नीनी लगाना. यदि एक ही सब्जेक्ट दो दो ऑब्जेक्ट को काउंटर कर रहा है तो उस सेंस में नीनी लगाएंगे. तो ये आपका सारा रूल है. अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग देखो और इसको बना के देखो तो ज्यादा समझ में आएगा. एल्बोआ कैल्का दो ला मेसो. क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना, ठीक है, ताकि ज्यादा से समझ में आए. तुल मोंद लिद लॉलिब्र. तुत बाबिया. एल आ देजा फिनी से दावा. एल आ व्यू कैल्का दो ला क्लास. एल एम लो गातो ए लो काफे. il a encore des bonbons. ठीक है. अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग बना के देखो कितना बन पाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, और मैं एक एक करके चेक करता हूँ. यहाँ पे वीडियो पोस्ट करो, पहले ये कॉपी करो, फिर इसको बनाओ, ठीक है, और फिर इसका आंसर चेक करो. चलो मैं चेक करता हूँ. अभी तो आप बना लेना, अभी मैं अभी कर देता हूँ इसको. देखो सबसे पहले देखेंगे कैल्का. तो कैल्का क्या होता है? कैल्का किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा? नो पर्सन में. ठीक है, क्या कैल्का शुरू में नहीं है तो किस तरह बनेगा? नौपा की तरह बनेगा. मीनिंग क्या निकल कह रहा है? तो सी लुक्स या सीज समवन इन द हाउस. आंसर बनेगा नो वन. तो यहां पे क्या बनेगा? एल नो बोआ पैक्सोन. ये कैल्का से पूरा कट जाएगा, कैल्का सॉरी पूरा कट जाएगा. दो ला मेजो. अब मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, मैंने किसी को देखा कंपनी में, तो किसी को देखा यानी कि कैल्का. ठीक है, मैंने किसी को नहीं देखा यानी कि क्या हुआ? पर्सन न. ओके, आप सिंगल वर्ड में भी यूज कर सकते हो. ठीक है, कोई था कैल्का, कोई नहीं था पर्सन नो पर्सन. ठीक है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको. ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है? तुलमोन शुरू में ही है, तो शुरू में है तो ये पूरा कट जाएगा, और शुरू में होगा तो क्या करोगे? पर्सन नो, ये वाला यूज करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे पर्सन नो और फिर यहां से कॉपी. मतलब क्या निकला इसका? यहां पे क्या था कि सभी लोग बुक पढ़ रहे थे. यहां पे क्या है? कोई बुक नहीं पढ़ रहा था. हिंदी में कुछ ऐसे, पता है हिंदी में फील आता है फ्रेंच को लेके, इंग्लिश में फील नहीं आता, भटक जाता है. ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मतलब समझने को तो समझ ही सकते हो, इंग्लिश में जबरदस्ती को समझना पड़ता है.
जितना आप डीप में जब घुसोगे ना फ्रेंच में तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तू वा बिया, अब ट्यूथ का क्या होता है, रिया शुरू में ही है, तो रिया न वा बिया, मतलब ऑल इज गुड, कुछ सही नहीं है, सब सही है, कुछ सही नहीं है, तो कुछ सही नहीं है तो रिया नौ वा बिया हो जाएगा, ठीक है, नथिंग वेल। अब यहां पे है एल व देजा, देजा का क्या होता है, नौ पा अंकोर, तो एल पहले आप नौ पा अंको फिनी से दावा, ओके। अब यहां से कैल का है आपका, और देखो पासे कंपोजे में ना एक चीज ध्यान रखना, पासे कंपोजे जब आप बना रहे होते हो, पीसी जब आप बना रहे होते हो, तो नौ न्यूल पाख्त और नौ पैक्सोन, ये जो दो है ना, इसके बीच में वर्ब प्लस वर्ब आ सकता है, बाकी में सिंगल वर्ब ही आएगा, इसलिए मैंने एक एग्जांपल इसका दिया था। एल नौ आ और व्यू दोनों आएगा, फिर पैक्सोन, अभी ये नौ और पैक्सोन और नौ न्यूल पार्ट नहीं होता ना, तो बीच में अ आता है, ये व्यू बाहर चला जाता है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ में दोनों बीच में आता है, ये ध्यान रखना, दो ला क्लास, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था एक वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट है, एंड के साथ जुड़ा हुआ, तो इस केस में नीनी आएगा, ठीक है, तो सी लाइक्स द केक एंड द कॉफी, तो यहां हो जाएगा एल नेम नी ल गातो, ये एंड कट जाएगा इसका, नी ल काफे। एक चीज का ध्यान रखना, ये लौला ले है तो है, यदि इसी की जगह पे द्यू दौला दौला और दे होता ना तो ये भी कट जाता, ठीक है, तब फिर वहां पे हम लोग लिखते नी गातो नी काफे, वो रहता तो, ठीक है, अदरवाइज लौला ले तो चलेगा और सब चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंकुर है, अंकुर का क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ अंकुर नौ प्लू लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा इल न आ पा, अंकुर, अंकुर का नौ प्लू होते हैं, सॉरी ये दे जो है दो में चेंज हो जाएगा, बो बो, तो इस तरह से बनेगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, ठीक है, जब भी ये पब्लिक होगा, ठीक है। तो और कोई भी डाउट्स है, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप नीचे नोट बना के लिखो, क्योंकि आप लोग का कमेंट बहुत ही प्यारा रहता है, मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ एक एक करके। एक्चुअली मैं किसी को शेयर करने को तो नहीं बोलता है चैनल, क्योंकि उतनी मुझे ज़रूरत होती नहीं है, बट आप लोग यदि किसी भी तरह से मुझे देख पा रहे हो, ठीक है, और मेरी थोड़ी सी हेल्प आपके लाइफ में कुछ नया कर रहा है, तो आपका एक एक कमेंट हमें बहुत ही कीमती है मेरे लिए और बहुत ही अच्छा लगता है। बने रहिए इसी तरह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे और भी जितने भी ग्रामर हमने सीखा है उसका एक एक करके रिवीजन। मोस्टली ये जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है वो यही है कि आपने जो ग्रामर अपने पहले वाला वीडियो में सीखो, क्योंकि उसमें प्रॉपर आपने ग्रामर का नोट्स बनाया, ठीक है। इस वाले वीडियो में हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम उसका पूरा रिवीजन करें, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को भी है और वो फ्रेंड्स सीखना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मैंने जो बताए हैं आप लोग को, हमारे जो संस्था के साथ टाई अप हुआ है, उस संस्था को आप लोग जो नंबर मैंने दिया है या फिर जो नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस पे आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस प्लीज़ भेज दीजिए। संस्था आपसे कांटेक्ट करेगी और यदि संस्था आपके सिचुएशन से 100% सेटिस्फाइड हुई तो आपको वह जो भी पैसा फीस की है वो पैसा थोड़ा बहुत आपको पे करना है, बाकी सारा संस्था उठाएगी आपका खर्चा, ठीक है। किसी का भी पीआर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए किसी भी कंडीशन में, सभी को फ्रेंच करना है, सभी को पीआर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।